अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं कि यह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। इंशाअल्लाह इम्कान है कि कल हो ईद या चाँद के पर मुनहसिर है कि परसों हो, जिस तरह भी हो, मगर ये जुमा तो आखिरी जुमा है। तो लिहाजा इस मुनासबत से बेहतर और मुनासिब ये समझा गया कि आप हज़रात के सामने रमज़ान के मुख्तलिफ़ जुमा में हस्बे ज़रूरत और हस्बे सहूलत या हस्बे मौका व महल मुख्तलिफ़ उन्वानात पर जो है ना बात रखी गई कि रोज़े के उन्वान पे, कभी कभी ज़कात के उन्वान पे, कभी जो है ना फ़लाँ ज़कात के निज़ाम के उन्वान पे मुख्तलिफ़ बातें रखी गई। अब चूँकि रमज़ान का इख्तिताम हो चुका है, अब बाकी जो हिस्सा रह गया है उसमें हमें क्या करना है, उसके हवाले से कुछ बातें आप हज़रात के सामने जो है ना अर्ज़ की जाएंगी। तो अब बाकी जो हिस्सा है उसमें हमारे लिए जो है ना एक 3 काम हैं। एक काम तो क्या है, लैलतुल जाइज़ा में इबादत का है, और दूसरा जो है सदक़े फ़ितर का है, और तीसरा है ईद की नमाज और उसके मुताल्लिक़। इंशाअल्लाह ये 3 चीज़ों पर मुख्तसर तौर पर बात रखी जाएगी ताकि आगे आने वाली बातों पर आपकी रहनुमाई हो सके। आइए तरतीबी तौर पर सबसे पहले मैं आपके सामने लैलतुल जाइज़ा के हवाले से बात रखता चलूँ। लैलतुल जाइज़ा ईद जो आती है, ईद से पहले जो रात आती है, जिसको शबे ईद कहा जाता है या ईद की रात कहा जाता है। तो चूँकि शरीयत में रात पहले आती है, दिन बाद में आता है, तो लिहाजा ईद से पहले जो रात आती है उसको लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है और लैलतुल उजरा भी कहा जाता है, यानी इनाम की रात और उजरत की रात। बंदे जो भी इबादत और मजदूर जो भी करते हैं, रमज़ान तमाम जो उन्होंने इबादतें की, अल्लाह ताला उनका इनाम और उनकी उजरत जो है उस वक्त अता फ़रमाता है। ऐसे वक्त में अगर हम जो है ना बाज़ारों में हों या ईद की शॉपिंग में हों या लहू लाइब में हो, तो फिर उस सूरत में आयन टाइम पे हमारी मिसाल उस आदमी की तरह हो जाएगी जो दिन भर मजदूरी करा, जब मजदूरी लेने की बात आई तो क्या कर दिया मालूम है, वो चले गया। मजदूरी लेने के बजाय बग़ैर मजदूरी लिए के क्या किया, चले गया। तो लिहाजा ऐसे हमें बनना नहीं है। तो ईद की रात लैलतुल जाइज़ा है, और उस रात को भी जिस तरह रमज़ान में आपने गुजारा है, रमज़ान की रातों को इबादतों में गुजारा है, उस तरह इसको भी इबादत में गुजारें। क्या मतलब तरावी पढ़ना है? क्या तरावी पढ़ना तो नहीं है, लेकिन जो है ना रमज़ान में जिस तरह आप तहज्जुद वगैरह का अहतमाम करते थे, उस रात भी तहज्जुद का अहतमाम करें। आमतौर पर होता यह है कि मर्द हज़रात, ख़वातीन हज़रात जो भी हैं वो बाज़ारों में ईद की तैयारी में फिरते हैं, वो करते हैं, और हमारी ख़वातीन जो है ना ईद की तैयारी में कभी वो सुबह में पकवान की तैयारी के हवाले से हो या मेहंदी डिज़ाइनिंग के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, वो तैयारी में रात में देर तक जागते हैं, सुबह फ़जर की नमाज़ ही गायब हो जाती है। ऐसा भी होता है बहुत से मकामात पर। तो लिहाजा हमें इस बात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, ईद की तैयारी आप कर रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इत्र है, नए कुछ छोटी मोटी ख़रीदारी है वगैरह वगैरह, जो भी है वो ख़रीद लीजिए। ख़रीद कर जो है ना पूरी रात ख़रीदारी में मत गुजारिए, बल्कि जो है ना आप क्या कीजिए, रात का कुछ हिस्सा इबादत में भी गुजारिए, क्योंकि रमज़ान का ख़ातिमा अच्छे अंदाज़ में हो, रमज़ान का एंड जो है वो अच्छे अंदाज़ में हो। चूँकि इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम कहा गया है, आमाल का दारो मदार ख़ातिमे पर है। तो लिहाजा ख़ातिमा बड़ी अहमियत रखता है, ख़ातिमा बड़ी अहमियत रखता है। तो लिहाजा रमज़ान का ख़ातिमा दुनियादारी के बजाय दीनदारी पर क्या करें। आप क्या करें, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप रमज़ान में रोज़ाना सहरी को उठते ही थे, वो तो आदत है, 29 दिन से उठ रहे हैं, आदत है। आज भी सहरी के टाइम पर क्या कीजिए, उठिए। सहरी के टाइम से मुराद मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो अज़ान के वक्त उठते हैं हमारे नौजवान, वो सहरी का टाइम नहीं, समझे, थोड़ा पहले
1 घंटा पहले, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा पहले सहरी को जो उठते हैं, तो वो जो सहरी में जो पहला सहरन होता है वो बता रहा हूँ मैं, हमारे नौजवानों के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं। तो लिहाजा सहरी में पूरा 29 तारीख़ तक 29 दिन उठते हैं। आज भी एक दिन उठिए और तहज्जुद की नमाज़ क्या कीजिए, पढ़िए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, क्योंकि इस रात की 3 खूबियाँ बतलाई गई हैं। इस रात की 3 खूबियाँ क्या की गई है, बतलाई गई है। एक खूबी तो ये है, इस रात के अलावा दीगर भी अहादीस में आई हैं। तो एक हदीस जो तरगीब व तरहीब की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 रातें ऐसी है जिनमें बंदा इबादत करता है तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसे जन्नत अता फरमाता है। वो 5 रातें कौसी है? एक लैलतुत तरविया। लैलतुत तरविया का मतलब जुल्हिज्जा की 8 तारीख़ जो होती है, बकरीद की 8 तारीख़ से पहले जो रात आती है उसको लैलतुत तरविया कहते हैं। और फिर दूसरा लैलतुल आरफा, यानी आरफा की रात, यानी बकरीद की 9 तारीख़ का जो दिन होता है, 9 तारीख़ से पहले जो शब आती है उसको लैलतुल आरफा कहा जाता है। और तीसरा बकरीद का दिन जो होता है उससे पहले जो रात आती है, बकरीद की शब जिसको कहते हैं, वो जो है ना उसकी वो जो है वो एक, और लैलतुल नहर कहते हैं उसको, या लैलतुल ईद भी कहते हैं, या लैलतुल ज़ुहा भी कह सकते हैं आप। और चौथी चीज़ जो है ना 15वीं शाबान यानी शब बरात, और 5वीं शब जो है ईद उल फित्र से पहले की शब। ये 5 रातें ऐसी हैं जो बंदा इन रातों को इखलास के साथ, अल्लाह खुशू व खुजू के साथ इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता करने का जो है ना वादा फरमाया है। तो इस रात की एक खुसूसियत क्या है कि इसकी इबादत के साथ, इखलास के साथ इबादत की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम से जन्नत अता फरमाता है। तो लिहाजा इस रात इबादत करें, थोड़ा थोड़ा ही सही, अब हस्बे इस्तात खुशू व खुजू जितना हो सकता है। तहज्जुद की नमाज़ 4 रकात से लेकर 12 रकात तक पढ़ना है। इब्तिदा 4 है, दरमियान 8 है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 है। आप जो चाहे जिस अंदाज़ में चाहे खुशू व खुजू पढ़िए, थोड़ी सी कुरान की तिलावत कीजिए, थोड़ा सा दुरूद शरीफ पढ़िए, दुआ कीजिए, क्योंकि इस रात में दुआ की भी दूसरी हदीस में बताया गया है कि इस रात में एक तो इबादत जो होती है वो इबादत जन्नत का फ़ायदा दे, जन्नत का सबब बनती है, एक हदीस। दूसरी हदीस जो इब्ने माजा की है, इब्ने माजा की हदीस है, तो इस रात की इबादत का दूसरा फ़ायदा ये बताया गया है कि मन अहया लैलतई अल-ईदी मुहतसिबन लिल्लाहि लम यमुत क़ल्बुहु हीना तमूतुल क़ुलूब, कि जो है ना जो आदमी 2 ईदों की शबों को, यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की शब को जो है इबादत करता है तो अल्लाह ताला जिस दिन यानी क़ियामत के दिन जब इंसानों के दिल मुर्दा हो जाते हैं उसके दिल को ज़िंदा रखता है। तो ये दिल की ज़िंदगी की सलामती की सबब है। तो आप इस ख़्याल को पेश नज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह जिस तरह तू ये इबादत करने वालों को रात की, ये लैलतुल ईद की, लैलतुल जायज़ा की इबादत करने वालों को आखिरत की ज़िंदगी में, आखिरत क़ियामत के दिन दिल की सेहतमंदी की जो है ना वादा फरमाया है, तो दुनिया में भी मेरे दिल को सेहतमंद रख और दिल की बीमारियों और जो है ना ख़राबियों से मुझे, और उसके हार्ट अटैक जिसको हम जो कहते हैं वगैरह वगैरह, इससे मेरी हिफाजत फरमा। मुमकिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराबर आपको सेहत अता फरमाएगा। तो ये दूसरी सूरत, दूसरा फ़ायदा कि ये इबादत दिल की ज़िंदगी का सबब है, इससे दिल ज़िंदा होता है। और तीसरा फ़ायदा इस लैलतुल जायज़ा का फ़ायदा यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, ये तरगीब, ये मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खम्सु लयालिन ला युरद्दु फ़ीहिन्ना दुआ, कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती, यानी अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। एक तो लैलतुल जुमुआ, जुमा की शब, यानी दूसरे दिन जुमा है तो उससे पहले जो रात आती है उसको क्या कहते हैं, जुमा की शब। यानी आज हमारे पास उससे पहले वाले दिन को जुमेरात कहते हैं, जुमेरात दिन को जुमेरात कहते हैं, लेकिन जुमा की रात असल वो है रात। जुमा से पहले जो रात आती है उसको क्या कहते हैं, जुमा की रात। तो वो जुमा की रात में जो है ना दुआ करता है। इसी तरह जो रजब की पहली शब, यानी रजब का दूसरे दिन पहली तारीख़ है तो उससे पहले जो रात आती है उस रात को जो दुआ करता है, और फिर जो है ना जो शब बारात में जो दुआ करता है, और फिर 2 ईदों के ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की जो रातों को जो दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, यानी कबूल फरमाता है। तो लिहाजा इन रातों की, इस रात की लैलतुल जायज़ा की 3 खुसूसियात हुई। एक तो ये कि इसकी इबादत जन्नत का सबब है, दूसरा इसकी इबादत दिल की ज़िंदगी का सबब है, और तीसरा इस रात की इबादत जो है में, इस रात में की जाने वाली दुआ मकबूल है। तो लिहाजा इस गनीमत मौके को क्या करने मालूम है, जान लें, और बेहतर समझें, गनीमत समझ कर क्या करें, उस रात के आखिरी हिस्से में ही सही कम से कम जो है ना ये इबादत में गुजारें। अगर कम से कम ऐसा ना हो सके तो ये ज़रूर करें, खा आप इबादत कर रहे हैं, करने का मौका मिले या ना मिले, मगर ये ज़रूर करें कि ईद की शब जो है इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ जमात से अदा करें।
फ़जर की नमाज़ और इशा की नमाज़ जमात से अदा करें, क्योंकि जो आदमी इशा की नमाज़ अगर फ़जर की नमाज़ जो आदमी जमात से अदा करता है उसे रात भर इबादत का सवाब मिलता है। फिर अगर वो उसके साथ साथ रात में इबादत भी करता है तो उसका सवाब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलग अता फरमाएगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि इस रात को जो इनाम वाली रात है, जब अल्लाह ताला मोमिनीन को इनामात अता फरमाता है, वैसे वक्त में जो है ना आप क्या कीजिए, उसको गनीमत समझिए और उसमें इनाम याफ्ता बंदों में शामिल होने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन चीज़ एक हो जाती, एक सवाब मिल जाता, एक जो है ना फ़ायदा हो जाता है। तो लिहाजा ये लैलतुल जाइज़ा के हवाले से कुछ बातें मैंने आपके सामने बतलाई। अब रहा ईद की